पहली लखनऊ में, दूसरी पटना में और उसके बाद में अयोध्या में। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, यहां किसी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। सरकार ने इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी, में सरकारी वकील द्वारा दायर की जानी चाहिए थी। इसीलिए ये जो शिकायत है ये खारिज कर दी गई है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि नेहा सिंह राठौर के सुर बदल गए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान को ठोका है, हम सभी चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ में ऐसा ही करें। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात करेंगे नेहा सिंह राठौर की। भोजपुरी गायिका पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में बनी हुई हैं और आज इन पर बात करना इसलिए जरूरी है दर्शकों, क्योंकि आज मोहतरमा का जन्मदिन है और इसी बाबत इन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट की है और कहा कि मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए, खूब सारी दुआएं दीजिए। अब इनके लिए एक खुशखबरी भी है कि इनके ऊपर जो तीन एफआईआर हुई थी, पहली लखनऊ में, दूसरी पटना में और उसके बाद में अयोध्या में। अब जो अयोध्या की एक अदालत है उसने जो इनके ऊपर एफआईआर हुई थी वो खारिज कर दी है। इन्होंने खुद ट्वीट किया और कहा कि अयोध्या कोर्ट ने मेरे खिलाफ दाखिल परिवाद को निरस्त कर दिया है। इस लड़ाई में मेरा साथ देने वालों का शुक्रिया। ये जो अखबार की कटिंग इन्होंने अपने साथ अपने इस पोस्ट के साथ में वो शेयर की और इसके अलावा तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी ये कह रही हैं। क्या क्या कहा गया है मैं आपको थोड़ा बताता हूं। यूपी कोर्ट ने पहलगाम हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ शिकायत खारिज की और उसमें कहा गया है कि ये जो शिकायत थी, शिकायतकर्ता के पास इसे दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा एक रिपोर्ट है ये, इसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की एक अदालत ने मंगलवार को लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज आपराधिक शिकायत अस्वीकार्य मानते हुए खारिज की। अपर सिविल जज एकता सिंह ने अपने आदेश में कहा कि यह शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है और शिकायतकर्ताओं को इसे दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है। इसी को लेकर के नेहा सिंह राठौर ने कहा कि जो अयोध्या कोर्ट ने मेरे खिलाफ परिवाद को निरस्त किया है, इस लड़ाई में मेरा साथ देने वालों का शुक्रिया। वो सभी का शुक्रिया कह रही हैं कि जिन्होंने इस लड़ाई में मेरा साथ दिया, उन सभी का शुक्रिया। आप देखिए, जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, बहुत सारे लोग वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई अब नेहा सिंह राठौर क्या कहेंगी। नेहा सिंह राठौर जो कि लगातार सरकार पर सवाल उठा रही थी, नेहा सिंह राठौर जो कि लगातार ये कह रही थी कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, यहां किसी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, अब ये देश कैसे चलेगा। वो लगातार ये पूछ रही थी कि हम बदला कब लेंगे। तो भारत ने जब बदला ले लिया, उसके बाद में उन्होंने 2-3 जो अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए और कहा कि भारतीय सेना पर हमें गर्व है। इसके अलावा देखिए, आएंगे उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है, ये जो मोहतरमा पिछले काफी दिनों से ये कह रही थी कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, यहां अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। कई जो इंटरव्यू हैं उनमें भी इन्होंने यही कहा कि यहां बहुत कुछ गलत हो रहा है, यहां कोई सवाल पूछ नहीं सकता, सरकार से हम सवाल पूछते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर हो जाती है। तो देखिए, यही लोकतंत्र है, इसी देश का लोकतंत्र है और यहां बहुत सारे प्रावधान हैं, यहां हर किसी की सुनवाई होती है। एक और जो बात है वो गौर करने लायक है दर्शकों कि यही इस मीडिया रिपोर्ट जो लाइव लॉ के अनुसार अदालत ने माना, चूंकि गायिका पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तथा अन्य भाजपा नेताओं जो या तो केंद्र सरकार या राज्य मंत्री हैं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी मानहानि की शिकायत केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ सरकारी वकील द्वारा दायर की जानी चाहिए। लेकिन मौजूदा शिकायत में ऐसा नहीं था। इससे आप क्या समझते हैं दर्शकों? इससे साफ साफ ये स्पष्ट हो जाता है कि इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी
वो किसी आम नागरिक ने की थी। सरकार ने इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी। ये जो खामखा का माहौल जो बना रही थी पिछले कुछ दिनों से, ये जो साफ साफ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इससे यही प्रतीत होता है कि ये केवल माहौल बनाने के लिए, ये सरकार को घेरने के लिए आप जो लगातार इस तरह के बयान आप लगातार दे रही थी, जो आपकी भाषा थी वो यही थी कि आपने सवाल पूछा तो सरकार ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। जबकि अगर सरकार को आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी थी तो वो जो इतनी सारी जो कहानी बताई हुई है और साथ में सरकारी वकील द्वारा दायर की जानी चाहिए थी, इसीलिए ये जो शिकायत है ये खारिज कर दी गई है। अब आप बताइए क्या कहा जाए? दर्शकों, आप बताइए क्या कहा जाए? ये मैं वही बार बार कहता हूं कि आपने जो एक कसम खा रखी है कि आप लगातार वही बात दोहराती रहेंगी, वही बात आप बार बार कहती रहेंगी कि इस देश में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि नेहा सिंह राठौर के सुर बदल गए हैं, क्योंकि जो 2-3 ट्वीट्स इन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर के किए, उसके बाद में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये छपने लगा कि बदल गए नेहा सिंह राठौर के सुर। लेकिन ये कल तक के जो ट्वीट्स हैं, ये देखिए आप, एक चुटकी सिंदूर की ताकत देख ली आतंकवादियों, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आपसी असहमतियां अपनी जगह हैं, लेकिन बाहर के दुश्मनों के लिए हम सब एक हैं। भारत के दुश्मन ये बात बिल्कुल ना भूलें कि जरूरत पड़ने पर इस देश का हर नागरिक देश के लिए जान देने और जान लेने के लिए तैयार रहेगा। इसके अलावा एक और ट्वीट जो उन्होंने किया, ये आज ही किया, कि पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत नहीं, खुद पाकिस्तान की सेना है। यानी एक तरफ ये अपनी सेना की तारीफ कर रही हैं, सरकार की तारीफ नहीं कर रही हैं, सेना की तारीफ कर रही हैं, क्योंकि काम तो सेना करती है। लेकिन अब दूसरी तरफ इन्होंने जो पाकिस्तान की सेना है, अब उसको भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। और देखिए, ये बात लोग कह रहे हैं कि ये बात तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात की है, क्योंकि पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत नहीं, खुद पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान की सेना, सबको पता है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की सेना ही चलाती है। यहां पर कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि भाई नेहा सिंह राठौर तो अब बहुत अच्छी बातें करने लगी हैं, कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनका बर्थडे है, इस वजह से भाई उन्होंने सोचा कि कुछ नया बदलाव करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं दर्शकों, लेकिन ये जो सबसे ऊपर इन्होंने जो ये पोस्ट है इसको पिंड किया हुआ है, और ये सबसे ऊपर है। कोई भी इनका अकाउंट खोलता है सबसे पहले ये जो पोस्ट है इसी को देखेगा। क्या सरकार में बैठे लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए बस सत्ता का उपभोग करना चाहते हैं? सैकड़ों लोग मारे जाते हैं लेकिन सरकार कभी जिम्मेदारी नहीं लेती। हर सवाल का एक ही जवाब, हिंदू खतरे में है। हर बार एक ही बात, अभी देश संकट में है, अभी सवाल मत पूछो। सवाल कब पूछा जाएगा? वही हमारे देश के जितने भी जो राजनेता हैं, जो विपक्षी नेता हैं, वो लगातार अगर ये कह रहे हैं सर्वदलीय बैठकों में जाकर के, सरकार आपको जो करना है आप कीजिए। आपने जिस तरीके से पाकिस्तान को ठोका है, हम सभी चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ में ऐसा ही करें। लेकिन सवाल पूछना और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान में या फिर हमारे दुश्मन देशों में पसंद किया जाए, दिक्कत इसी बात की है। लोग ये कह रहे थे कि इनका एकदम से ही माइंड चेंज हो गया है, अब ये भारत के बारे में अच्छी बातें लिख रही हैं, या फिर कम से कम भारतीय सेना के बारे में तो अच्छी बातें लिख रही हैं। लेकिन इन्होंने लिखा, क्या आईपीएल इतना ज्यादा जरूरी है? अरे भाई, ये ताकत है हमारे देश की कि यहां हमारी सरकार सब कुछ मैनेज करके चलती है। यहां आईपीएल भी उतना जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई उतनी जरूरी है, जितना जरूरी उस दुश्मन देश से बदला लेना है, इतना ही जरूरी यहां भारत में जो भी काम हो रहे हैं। जो लोग ये बार बार सवाल उठाते हैं कि बैठकें कर रहे हैं प्रधानमंत्री, अलग अलग जाकर के जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री वहां बैठकों में बैठ करके रणनीतियां बनाते हैं।
हमारी सरकार के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एनएसए, वो सभी एक साथ मिलकर के ये प्लानिंग करते हैं कि हमें पाकिस्तान को या फिर हमारा जो दुश्मन देश है उसको मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। और यही दर्शकों देखिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहां हर जो लोग हैं वो एकदम तैयार रहते हैं कि भाई हमें आगे क्या करना है। अब इनके बारे में यह कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले तक ये मोदी को कोस रही थी कि आज अपना जन्मदिन सार्वजनिक रूप से मना रही हैं। पूंछ में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवार पर नमक छिड़कने के बराबर है। ये लोग जो इनके बारे में और भी बहुत कुछ लिख रहे हैं दर्शकों, लेकिन मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के आया हूं। ये एक तरफ जहां ये अपना जो जन्मदिन है उसको सेलिब्रेट कर रही हैं, और जो लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री बिहार की रैली में गए थे तो आपने कहा कि पाकिस्तान को धमका दिया, जनता भी ताबड़तोड़ तालियां पीट दी। जो लोग भी मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार की हालत जानते हैं उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने वाले ये बिहार में जाकर के धमकी क्यों दे रहे हैं। जो आपने कहा कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, अरे जब पूरा देश दुखी है, देखिए ये हर किसी को अधिकार है, यही लोकतंत्र में, यही लोकतंत्र की खूबी है, और यही लोकतंत्र में सभी को ये पता है हमारे देश में कि हमारे देश में लोग क्या कर सकते हैं, क्या कुछ लिख सकते हैं, और सवाल पूछने का जो अधिकार की लोग बात करते हैं दर्शकों, और खासकर ऐसे लोग जो कि ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो असली काम हम ही कर रहे हैं। लोग सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अगर आप ये सवाल अभी भी पूछ रही हैं कि आईपीएल क्या इतना जरूरी है, एक तरफ आपको पता है कि हमारा देश क्या कर रहा है। हमारा देश अगर दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और यह भी पता होना चाहिए दर्शकों कि अगर हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सेना एक साथ एक टेबल पर बैठ के ये तय करती है कि हमारा अगला कदम क्या होगा, इसका मतलब है कि ये जो बैठकें की जाती हैं ये केवल चाय समोसा खाने के लिए नहीं की जाती हैं। वहां कोई ना कोई रणनीति बन रही होती है, लेकिन सवाल है कि जो लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं उनका क्या किया जाए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।